जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ मेला में। तो आज हम एनसीईआरटी बुक से क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाता है। क्लियर? जैसे यहां लिखेंगे परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाता है। क्लियर? वास्तविक संख्या कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे। जैसे यहां पे वास्तविक संख्या हो गया। वास्तविक संख्या एक तरफ परिमेय संख्या और दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या। क्लियर? तो वास्तविक संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप ही वास्तविक संख्या कहलाता है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। पहला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है इसके बारे में पहले जान लेंगे। वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर? अब यहां ध्यान देंगे, जहां p और q पूर्णांक है। क्या है? p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्लियर? जैसे यहां ध्यान देंगे, जैसे मान लीजिए 1/2 -5/6, आगे इसी तरह -7/4, आगे इन्फिनिटी तक। क्लियर? ये होता है हमारा परिमेय संख्या। अब एक बात और याद रखेंगे कि जो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होता है। क्लियर? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अब आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि शांत कैसे होता है, अशांत आवर्ती कैसे होता है। जैसे यहाँ पे एक संख्या लेते हैं 5/4। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो है 0.125। यानी यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव के 3 अंकों के बाद ये क्या हो रहा है? शांत हो जा रहा है। क्लियर? शांत हो गया। वहीं पर एक दूसरा संख्या ले रहे हैं 10/3। इसका अगर हम दशमलव प्रसार करते हैं तो इसका दशमलव प्रसार आएगा 3.333। इसके मतलब क्या हो रहा है कि 3 का पुनरावृत्ति हो रहा है, बार बार 3 आ रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 पे बार। क्लियर? तो यहाँ देख रहे हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक तो शांत है और दूसरा क्या है? अशांत आवर्ती है। क्लियर?
अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या लिखेंगे वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्लियर? लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर हुआ? जैसे यहां देखेंगे √2, √3, इसी तरह √7/3 माइनस √5/4 इत्यादि। ठीक है, ये सब अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर? अब एक चीज याद रखेंगे, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो अशांत होता है या अशांत अनावर्ती होता है। या तो अशांत होता है या अशांत अनावर्ती होता है। क्लियर? ये पॉइंट याद रखेंगे। अब यहाँ पे जानेंगे कि अशांत अनावर्ती क्या है। जैसे एक संख्या लेते हैं √2, √2 का मान हम लोग 1.414 यूज करते हैं, लेकिन इसको अगर आगे तक लिखा जाती है, इसके आगे भी इसका मान होता है, वो होता है 1.4142135 डॉट 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 आगे तक हम लोग इसको लिखेंगे। यानी इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, यानी दशमलव के बाद अलग अलग अंक आ रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे अशांत अनावर्ती। उसी तरह अगर √3 को लिखा जाए तो इसको क्या लिखेंगे? 1.732 तो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन आगे तक अगर लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? 0508 डॉट डॉट डॉट, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1.7320508। आगे इस तरह इसका अंक बढ़ते जाएगा। उसी तरह अगर पाई भी हम जानते हैं कि पाई यहाँ पे क्या है, याद रखेंगे पाई भी क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई का वैल्यू हम लोग क्या यूज करते हैं? 3.14। लेकिन अगर उसको आगे तक हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे? तो लिखते हैं उसको 3.14159265 डॉट डॉट आगे ऐसे इसको लिखते जाते हैं। क्लियर? मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।